नमस्कार। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध अर्थशास्त्र के प्रश्न पत्र 10C जनांकिकी की प्रथम इकाई के पाठ चतुर्थ में आज हम माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत समझेंगे। थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने 1798 में जनसंख्या के सिद्धांत पर एक लेख एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में अपने जनसंख्या संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। माल्थस ने अपना यह सिद्धांत अनेक तात्कालिक परिस्थितियों, प्रचलित आशावादी विचारों, अपने यूरोपीय देशों के भ्रमण के दौरान विभिन्न देशों की जनसंख्या का विकास का गहन अध्ययन कर प्रतिपादित किया था। उन्होंने यूरोपीय देशों की बढ़ती हुई जनसंख्या तथा इससे उत्पन्न दुष्परिणामों से आतंकित होकर जिस जनसंख्या संबंधी विचार का प्रतिपादन किया उसे ही माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत की प्रमुख बातों को हम कुछ बिंदुओं में बताएंगे, जिसमें सबसे पहले बिंदु में सिद्धांत की मान्यता है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत निम्न मान्यताओं पर आधारित है। पहली मान्यता है, स्त्री पुरुष में काम वासना स्वाभाविक ही नहीं यथा स्थिर है। इसका प्रत्यक्ष संबंध संतानोत्पत्ति से है। दूसरा, मनुष्य के जीवन निर्वाह व अस्तित्व की रक्षा के लिए खाद्य सामग्री अनिवार्य है। तीसरा, आर्थिक संपन्नता और संतानोत्पत्ति के मध्य सीधा और घनिष्ठ संबंध है। और चौथी महत्वपूर्ण मान्यता है, कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होता है। इन चार प्रमुख मान्यताओं के साथ माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का बिंदु जो है, दूसरा बिंदु है, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है। माल्थस का कथन है कि अनियंत्रित जनसंख्या ज्यामितिक दर से यानी ज्योमेट्रिकल रेशो से बढ़ती है। जिस प्रकार हम जानते हैं कि ज्यामितिक का मतलब है कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। इस प्रकार माल्थस ने बताया कि जनसंख्या इस अनुपात में बढ़ती है। जबकि तीसरा बिंदु में ये माल्थस कहते हैं, खाद्य सामग्री में वृद्धि अंकगणितीय अनुपात में होती है। मानव के जीवन और अस्तित्व के लिए भोजन आवश्यक है, लेकिन जिस दर से जनसंख्या में वृद्धि होती है ज्यामितीय अनुपात में, उस दर से खाद्य सामग्री में वृद्धि नहीं होती। खाद्य सामग्री में तो समानांतर अर्थात गणितीय अनुपात में, जैसे 1, 2, 3, 4 इस अनुपात में वृद्धि होती है। क्योंकि कृषि उपज में उन्होंने ये माना था कि उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। इन दोनों बिंदुओं को हम रेखा चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं। देखिए, इस रेखा चित्र में एक्स अक्ष पर समय दिया गया वर्षों में और वाई अक्ष पर जनसंख्या में ज्यामितीय वृद्धि दी गई है, जो करोड़ों में है जनसंख्या। तो प्रथम वर्ष में, दूसरे साल में, तीसरे, चौथे, पाँचवें ऐसे वर्ष में जनसंख्या बढ़ रही है और बढ़ती हुई दर से बढ़ रही है। इसलिए ये वक्र ऊपर जा रहा है, इसका कोई अंत नहीं है, बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है। तो यह जनसंख्या में होने वाली ज्यामितीय दर की वृद्धि को बताता है। इसी प्रकार यह जो रेखा चित्र है, इस रेखा चित्र में भी एक्स अक्ष पर समय वर्षों में दिया गया है, जबकि वाई अक्ष पर खाद्यान्नों में अंकगणितीय वृद्धि दर्शाई गई है। यहाँ देखिए, खाद्यान्न सामग्री में होने वाली अंकगणितीय दर से वृद्धि को ख रेखा से बताया गया है, जो प्रत्येक वर्ष में एक समान अंतर से बढ़ती है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु माल्थस के सिद्धांत का है, जनसंख्या और खाद्य सामग्री में असंतुलन। यद्यपि जनसंख्या और खाद्य सामग्री दोनों में वृद्धि होती है, जैसा कि हमने पहले बात करी, परंतु वृद्धि दर में अंतर होने के कारण, वृद्धि दर में अंतर इसलिए है क्योंकि जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है वो ज्यामितीय अनुपात में हो रही है, जबकि खाद्य सामग्री में जो वृद्धि हो रही है वो अंकगणितीय अनुपात में हो रही है। अतः वृद्धि दर में अंतर होने के कारण दोनों के मध्य असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। माल्थस का कथन है कि यह असंतुलन भयंकर कष्टदायी परिणामों को उत्पन्न करता है।
अगला बिंदु है जनसंख्या पर प्रतिबंध। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के दो प्रकार के प्रतिबंधों का उल्लेख किया। पहला है नैसर्गिक या प्राकृतिक अवरोध, पॉजिटिव और नेचुरल चेक्स। ये वे प्रतिबंध हैं जो प्रकृति की ओर से लगाए जाते हैं। इसके द्वारा मृत्यु दर बढ़ जाती है। फलतः खाद्य सामग्री से अतिरिक्त जनसंख्या भार जो बढ़ रहा है वह अब कम होकर बराबर हो जाती है। इन अवरोधों में ये प्राकृतिक अवरोध किस प्रकार के हैं ये बताए हैं। इन अवरोधों में युद्ध, बीमारी, अकाल, भूकंप, अतिवृष्टि, बाढ़ आदि अनेक प्राकृतिक प्रकोपों के साथ माल्थस ने खराब कार्य, बच्चों के असंतोषजनक पालन पोषण एवं नगरीय जीवन की अस्वस्थप्रद परिस्थितियां आदि को भी सम्मिलित किया है। इस प्रकार माल्थस ने जो पहला जनसंख्या नियंत्रण का प्रतिबंध बताया वो है नैसर्गिक अवरोध। दूसरा उन्होंने बताया प्रतिबंधक विरोध। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण का दूसरा प्रतिबंध मानवीय प्रयास को माना है। चूँकि प्राकृतिक प्रतिबंध मानव के लिए अत्यंत दुखद एवं कष्टकारक है, अतः मनुष्य को प्रतिबंध अवरोध से जनसंख्या पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। इन अवरोधों को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है नैतिक प्रतिबंध। वास्तव में नैतिक प्रतिबंध को ही माल्थस ने प्रतिबंधक अवरोध के रूप में मान्यता दी। इसमें वे सब प्रतिबंध या उपाय सम्मिलित हैं जो मनुष्य अपने विवेक से जन्म दर को रोकने के लिए करता है, जैसे संयम, ब्रह्मचार्य व विलंब विवाह आदि। दूसरा जो प्रतिबंधक विरोध है वह है कृत्रिम साधनों से अवरोध। इसके अंतर्गत जन्म नियंत्रण के सभी मानव निर्मित कृत्रिम साधनों को सम्मिलित किया जाता है, परंतु माल्थस इसके ज़्यादा पक्षधर नहीं थे, क्योंकि वो एक चर्च में पादरी थे। अतः वो इस प्रकार के कृत्रिम साधनों से अवरोध को ठीक नहीं मानते थे। इस प्रकार इस सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखने के बाद हम इसकी आलोचनाएं देखते हैं। आलोचनाओं में सबसे पहले इसकी जो आधारभूत मान्यताएं हैं उनकी आलोचनाएं की जाती है कि इसकी जो भी आधारभूत मान्यताएं माल्थस ने मानी थी वह सत्य नहीं है। दूसरा, गणितीय निष्कर्ष भी सत्य नहीं है। जैसा कि हमने देखा कि माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि को ज्यामितीय तथा खाद्यान्न में वृद्धि को गणितीय रीति से माना। इस प्रकार माल्थस ने अपने सिद्धांत में बताया था कि जनसंख्या में प्रत्येक 25 वर्षों में जनसंख्या दुगनी हो जाएगी, जबकि इतिहास इस तथ्य को प्रमाणित नहीं करता। कुछ आलोचक यह अवधि 33 वर्ष मानते हैं। इसी प्रकार इतिहास जनसंख्या वृद्धि के भय की पुष्टि नहीं करता, जैसा कि माल्थस ने बताया। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव को भुला दिया गया। इस सिद्धांत में वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभावों को भुला दिया गया है। माल्थस ने अपने सिद्धांत में जनसंख्या की तुलना कुल उत्पादन से न कर केवल खाद्यान्न उत्पादन से की है, जो किसी देश की सही आर्थिक स्थिति का परिचायक नहीं है। इसी प्रकार अगला बिंदु है, माल्थस ने जन्म लेने वाले व्यक्ति को उपभोक्ता के रूप में ही अधिक देखा है, श्रम शक्ति के रूप में नहीं। अगली जो आलोचना है इसकी, माल्थस ने जनसंख्या के गुणात्मक पक्ष और न्यायोचित वितरण पर ध्यान नहीं दिया। अगला बिंदु, जनसंख्या में वृद्धि किसी देश के लिए सदैव हानिकारक ही होगी, ऐसा सोचना गलत है। 9वां बिंदु, माल्थस की यह भविष्यवाणी भी गलत है कि अति जनसंख्या की स्थिति में प्राकृतिक अवरोध या प्राकृतिक विपत्तियां अनिवार्य रूप से क्रियाशील होते हैं। 10वीं आलोचना, माल्थस द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए बताए गए प्रतिबंधात्मक अवरोध या प्रिवेंटिव चेक्स व्यवहारिक एवं संतोषजनक नहीं है। माल्थस द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कृत्रिम उपायों की उपेक्षा वर्तमान परिस्थितियों में निरर्थक है। अंतिम आलोचना इसकी की जाती है कि माल्थस ने प्राणीशास्त्रीय तथ्यों की उपेक्षा की है, यानी कि
यह एक सर्वकृत तथ्य है कि सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन के स्तर एवं भोजन में प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ प्रजनन की शक्ति और इच्छा दोनों में उत्तरोत्तर कमी होती है। इस दृष्टि से माल्थस का निराशावादी विचार व जनसंख्या वृद्धि के प्रति भय तथ्यहीन प्रमाणित होता है। इस प्रकार माल्थस का सिद्धांत जनसंख्या सिद्धांत के अंतर्गत एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। धन्यवाद।